Good evening, I'm Siddhi back with another episode of IT Voice Quick Bites. Today we talk about one of the companies from Silicon Valley, Bangalore. Allgo Vision Technologies Private Limited is a leading player in video analytics and manufactures Allgo Vision, a renowned video analytics solution. The company was started as a product unit in 2009 and with its growth became an independent entity in 2016. Let's hear our candid conversation with Mr. Karthikeya, tech-led pre-sales at Allgo Vision. नमस्कार, गुड आफ्टरनून। IT वॉइस में नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ऑलगो विजन में आज हम कार्तिकेय डॉक्टर जी के साथ में हैं, जो टेक सेल्स के हेड हैं, और आज हम इनके साथ में बात करके आपको इनकी कंपनी के बारे में बताएंगे। कार्तिकेय जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कार्तिकेय जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी कंपनी प्रोफेशनलिटी, इसका मुख्य काम क्या है और आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? जी, ये कंपनी ने जो बिजनेस स्टार्ट किया था, ये 2009 में स्टार्ट किया था। एज अ प्रोडक्ट कंपनी थी। तो इन 2016 ये एज अ सेपरेट एंटिटी बन गई। उसके बाद से इन्होंने अपना वीडियो एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर क्रिएट किया। तो वीडियो एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर मैं पहले समझाना चाहूँगा कि क्या होता है। बेसिकली वीडियो एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर में क्या रहता है कि नॉर्मली जैसे आपने देखा होगा कि कैमरा और रिकॉर्डर आजकल अवेलेबल है मार्केट में। तो कैमरा अपना जो फ्रेम है या वीडियो है वो बना के रिकॉर्डर को भेजता है, और रिकॉर्डर का काम है कि रिकॉर्डिंग करना। अब कोई भी इंसिडेंट होता है, तो अब क्या होता है कि इंसिडेंट हो गया, इंसिडेंट होने के बाद हमें रिपोर्ट होता है कि पर्सन ने यहाँ से चोरी कर ली, या फिर वो वॉल जंप करके यहाँ से आया, या थेफ्ट का केसेस जो भी होते हैं। तो फिर उसमें क्या होता है कि पुलिस आती है, वो वेरीफाई करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, उसके बाद से फिर आगे एक्शन लिया जाता है, जो भी फर्दर एक्शन लिए जाते हैं। पर ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब हमारा काम क्या है कि इस इंसिडेंट को होने से पहले ही रोक देना। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली सॉफ्टवेयर में हम एक कैमरा को स्ट्रीम लेके अपने सॉफ्टवेयर में ऐड कर देते हैं। उसके बाद से फिर हम एक लाइन क्रॉसिंग या फिर कोई भी एरिया रीजन डिफाइन कर देते हैं कि जैसे ही कोई इंट्रूडर या फिर कोई पर्सन उसमें एंटर हो, तो ऑन द सेम टाइम यू विल गेट एन अलर्ट। वो अलर्ट कैसे हो सकता है कि आपके वीडियो पे पॉपअप हो सकता है, आपको ईमेल आ सकता है, मैसेजेस जा सकते हैं, या कोई अलार्म है, हूटर लगा सकते हैं ताकि वो साउंड क्रिएट हो। तो ये सब चीज़ें हम बनाते हैं। हमारा मेन सेलिंग पॉइंट यही है। उसके बाद से और भी चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि फायर एंड स्मोक डिटेक्शन जो हम कैमरा से करते हैं, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर विद स्पीड वो है हमारे पास, फेस रिकॉग्निशन है विद अटेंडेंस वो सिस्टम है, क्राउड मैनेजमेंट है, क्यू लेंथ है। तो ऐसे काफ़ी सारी 50+ हमारे पास एनालिटिक फीचर्स हैं। सर, 2023 में IT सेक्टर को लेकर के आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? मतलब आप किस तरीके से IT सेक्टर की ग्रोथ देखते हैं और आपका उसमें क्या कॉन्ट्रिब्यूशन है? देखिए, अभी 2023 में आपने देखा होगा कि IT की बहुत डिमांड है नॉर्मली, क्योंकि हर जगह IT सब चल रहा है। अभी क्या है, बट हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, जो ये एनालिटिक वीडियो एनालिटिक बेस्ड सिस्टम है, ये अब धीरे धीरे स्मार्ट होता जा रहा है। बट हमारा मेन कंसर्न क्या है कि पीपल अभी इतने एजुकेटेड नहीं है। तो हमारा मेन कंसर्न है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस कस्टमर तक पहुंचाएं, ताकि वो इस सिस्टम को समझ सकें और इसका बेनिफिट ले सकें। तो हमारा मेन 2023 में हमने जो फोकस एरिया हमने ये किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एंड यूजर्स जो नॉर्मल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, उनको इस सिस्टम के बारे में बताया जाए, ताकि वो इस सिस्टम से यूज टू हो और इस चीज़ को यूज़ कर सके और अपने बेनिफिट ले सके। आप हमें ये बता सकते हैं कि अगर आपके किसी भी कस्टमर को आपके प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसकी प्रॉब्लम को आपके कस्टमर की, और आपकी टीम का उसमें क्या योगदान है? मतलब आपकी टीम उसमें क्या आपको कॉन्ट्रीब्यूट करती है? देखिए, प्रॉब्लम्स की अगर बात करें तो ये सिस्टम जो है हमारा बहुत रोबस्ट है। ये सॉफ्टवेयर बेसिकली सॉफ्टवेयर है। तो अगर बाय चांस कोई कस्टमर को कोई भी इश्यूज आते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर जो है ना, पूरा डेवलपमेंट जो भी हो रहा है वो बेंगलोर में है। पूरी टीम जो हमारे डेवलपर्स हैं या फिर हमारे सपोर्ट इंजीनियर्स हैं, सारे बेंगलोर में बैठते हैं। तो हम बेंगलोर में क्या है कि अगर कोई भी इशू आ रहा है, तो वो सिस्टम जो भी कस्टमर का सिस्टम है उसको हम रिमोट पे लेते हैं और वो इशू रिजॉल्व करते हैं। और इसके साथ साथ हमने कुछ इंजीनियर्स को हायर किया हुआ है, और लोकल इंजीनियर्स एज अ लोकल, जैसे मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, मुंबई में, दिल्ली में,
तो हमने सब जगह अपने इंजीनियर्स रखे हुए हैं कि अगर कोई मेजर इश्यूज आता है तो वो साइट पे कम्यूट भी करते हैं, जाके रिजॉल्व कर देते हैं इश्यूज को। तो ऐसा कोई चैलेंज नहीं है हमारे साथ, तो हमारे पास पूरा रिसोर्सेज है उसके लिए तो रिजॉल्व करने के लिए। सर आपकी कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं और आपकी टीम किस तरीके से उसको अचीव करने में अपना काम करती है, वर्क आपको करके देती है? जी, आपको जैसे पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग प्रोसेस, तो हमारा मेन टारगेट क्या है कि इस सिस्टम को और भी स्मार्ट बनाना। अब वो स्मार्ट कैसे बनेगा, डीप लर्निंग प्रोसेस क्या है, जितना ज़्यादा आप इसको याद कराएंगे, मतलब लर्न कराएंगे बैक एंड में, मल्टीपल इमेजेस को फोकस कराएंगे, मल्टीपल इमेजेस इसको दी जाएंगी ताकि सिस्टम उतना स्मार्ट बनता जाए। जितना स्मार्ट बनेगा उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो हमारा मेन फोकस एरिया यही है कि सेलिंग के साथ साथ अपने सिस्टम को कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्मार्ट बनाते जाएं। और अगर कोई कस्टमर कहता है कि उसकी कोई स्पेसिफिकली कस्टमाइजेशन की ज़रूरत है, कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तो हम उसके लिए भी ओपन रहते हैं कि उनसे इनपुट्स लेके, कुछ वीडियोज़ लेके हम अपने सिस्टम को डेवलप करते हैं। सर जैसे हम सब जानते हैं कोविड के दौरान काफ़ी सारे बिजनेसेस को अपने बिजनेस को चलाने में दिक्कत आई, तो आपको अपनी कंपनी को चलाने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आपने उन चुनौतियों का सामना किस तरीके से किया? जी, कोविड में देखिए सर, हमारी कंपनी को चुनौतियां हमने जो फेस की कि जो हमारे जितने भी कस्टमर्स थे, अब ऑफिस तो ओपन नहीं हो रहे थे, बट क्या था कि ऑफिस में कुछ पीपल्स को जाना ही पड़ता था। अब इतना प्रॉब्लम थी और मास्क और सैनिटाइजर बहुत मैंडेटरी थे। तो अभी क्या इश्यूज होते थे कि कोई भी पर्सन जा रहा है विदाउट मास्क तो एंटर हो जा रहा था और वो पूरा मतलब सबको मतलब कोविड कर दे रहा था अगर वो कोविड से ग्रस्त था। तो हमने ये देखा कि हम मास्क डिटेक्शन को कैमरा के थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो हमने एक सिस्टम क्रिएट किया कि अगर कोई भी पर्सन विदाउट मास्क एंटर हो रहा है या ट्राई कर रहा है तो आपको वो सिस्टम एंट्री ना करने दे, कि आपको अलर्ट दे दे, जो आपको ऑपरेटर बैठे हैं या फिर आपके जो एंड यूजर जो भी इसको यूज कर रहा है उसको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए ताकि कोई भी पर्सन विदाउट मास्क ना एंटर हो सके। तो हमने इसमें एक नो मास्क डिटेक्शन क्रिएट किया। उसके साथ साथ जैसे बॉडी का टेम्परेचर भी बहुत जरूरी था कि बॉडी का टेम्परेचर क्या है, तो हमने उसके लिए भी एक स्मार्ट बनाया कि बॉडी का टेम्परेचर जो थर्मल कैमरा के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते थे और अपने सिस्टम में हमने इंटीग्रेट किया ताकि वो इन्फॉर्मेशन भी हमारे कस्टमर को एक ही स्क्रीन पे, एक ही सिस्टम पे मिल सके। तो हमने ऐसे पूरा सिस्टम को स्मार्ट बनाया। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। Subscribe to IT Voice for all things tech, from gadget reviews to industry insights to the latest tech news.